मोदी सरकार के लिए कहा जाता है कि जब से मोदी सरकार सेंट्रल में आई, इनकी तरफ से एक फोकस रहा कि स्वरोजगार के ऊपर बात होगी, स्वरोजगार को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे और नौकरी के पीछे भागने वाली जो भीड़ है वो कम हो पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार उससे कहीं ना कहीं शामिल किया गया, उसका बेनिफिट जो है, जो बेरोजगार हैं इस वक्त, उन्हें मिल पाएगा, स्वरोजगार की ओर बढ़ पाएंगे एमएसएमई के थ्रू या फिर अन्य जो माध्यम रहे इसमें छूट के या फिर लोन के, उनके माध्यम से? क्या लगता है? एक अमेजिंग चीज बताता हूं आपको। तो क्या होता था, जैसे मान लो आपका एक घर का मकान है, ठीक है, आप उसको, आपके पास 4 कमरे हैं और आपके पास 2 ही कमरे यूज हो रहे हैं, उनको 2 को आप होम स्टे के रूप में दे सकते थे। सरकार ने इस बजट के अंदर यह भी जोड़ दिया है कि अगर आपको होम स्टे पे अपना घर चलाना है तो उसके लिए भी हम आपको उद्यम लोन देंगे। तो आप ये देखिए, सरकार आपको हर लेवल पे जाके, आपके पास जो व्यवस्था है, हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत जाके एग्रेसिवली व्यापार ना कर पाए, लेकिन भाई घर के मकान के 2 कमरे तो आप किराए पे दे सकते हो ना। सरकार उसमें भी जाके आपकी सुविधा कर रही है, एमएसएमई की कैटेगरीज को इंक्रीमेंट कर रही है। सरकार टूरिज्म सेक्टर में बहुत बड़ा काम लेके आ रही है। साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार ने एक बहुत बड़ा अर्बन डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है। वो 1 लाख करोड़ रुपए तो सरकार इन्वेस्ट करेगी और वो सिर्फ 25% होगा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा 4 लाख करोड़ रुपए से के आसपास का होगा, विच मींस अ सब्सटेंशियल फंड्स विल मूव इनटू द सिस्टम। और ये सारा फंड मूव किससे करेगा? ये सब प्राइवेट पार्टी के थ्रू करेगा, उसके थ्रू ही करेगा। अगर घर पे आपने कहा कि किराए पे देने पे भी सरकार लोन देने वाली, तो क्या इसमें पीजी और हॉस्टल जो हैं, जो लोग खोल रहे हैं अभी अपने घरों में या फिर अपनी बिल्डिंग्स में, तो क्या उन्हें भी बेनिफिट इसका मिलेगा? नहीं, ये स्पेसिफिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जी। तो पीजी तो क्या हुआ, पीजी तो प्रॉपर किराए पे हो गया, बट वो चाहती है कुछ ना कुछ उद्यमिता बढ़े। आज कोई व्यक्ति सिर्फ टूरिज्म के लिए जयपुर आ रहा है और आपके घर में रुक रहा है, तो सिर्फ वो आपके घर का किराया नहीं चुका रहा है, आपके कमरे का किराया नहीं चुका रहा है, वो पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। वो वहां पे घूमने भी जाता है। पर अगर विदेश से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे रुकते हैं तो टूरिज्म का सेक्टर में उसका हिस्सा भी बन जाते हैं और पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट उसका हिस्सा बन जाते हैं, कहीं ना कहीं शायद ये भी इसमें शामिल हो सकता है। अब देखिए, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर निर्भर, वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, लेकिन फिर भी मेरे को ये प्रोग्रेसिव चीज लग रही है। आम आदमी को नए अर्निंग्स के विकल्प भी ये सरकार दे रही है।